या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो शारदीय नवरात्रि को लेकर चारों तरफ श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। श्रद्धालु आज सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। माता आदि शक्ति की पूजा आराधना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आपको सीधे लेकर चलते हैं भिलाई और भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता आपको सीधे माता रानी के दर्शन कराएंगे। तो हमारे साथ दो संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। भिलाई से हमारे साथ कोमल धनेसर जुड़ी हुई हैं और वहीं भोपाल से दुष्यंत पाराशर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोमल का रुख कर लेते हैं, भिलाई का रुख कर लेते हैं। तो कोमल, आप कौन से पंडाल में भी मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ तैयारी की गई है, व्यवस्था की गई है और माता का स्वरूप कैसा है? सभी देवी भक्तों को जय माता दी। और मैं इस वक्त खड़ी हूँ लाल मैदान छावनी के पंडाल में। 53 वर्ष पुराना ये पंडाल है और आपको सबसे पहले माता के दर्शन कराती हूँ। 14 फीट ऊंची ये माता की प्रतिमा है। आप देखिए भव्य स्वरूप में मां शेरों वाली विराजी है, महिषासुर मर्दनी के रूप में है यहाँ पर। और पंडाल की अगर हम बात करें तो पंडाल परी लोक के रूप में पंडाल को सजाया गया है। ब्लू लाइट बिल्कुल आपको एहसास कराएगी कि आप बिल्कुल परी लोक में आ चुके हैं। और ये पंडाल आपको बता दूं कि पंडाल का जो सफर है सुभाष नवयुवक जागृति समिति का ये पंडाल है। और यहाँ के सब्जी व्यापारियों ने इसकी शुरुआत की थी। एक छोटे से जो सब्जी व्यापारी थे, जब उन्होंने बुजुर्ग जो उनकी 53 वर्ष पहले छोटे छोटे फट्टे बोरों से सिल करके एक छोटा सा पंडाल बनाया जाता था और माता की प्रतिमा वहां बिठाई जाती थी। लेकिन आज ये पंडाल पूरे शहर में सबसे भव्य पंडाल के रूप में पहचाना जाता है। हमारे साथ समिति से विजय जी है। विजय जी, पंडाल 53 वर्ष हो चुके हैं, क्या खासियत क्या और इस बार क्या खास है? 53 वर्ष हो गए हैं। पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस बार हमारी समिति जो है हर बार एक नए थीम पे काम करती है। नवरात्रि पर्व में पूजा पाठ तो होता ही है, माँ की भक्ति भावना सभी करते हैं। लेकिन हमारी समिति का विचार है कि चूंकि नवरात्रि पर्व में आम जनता जो है एक मेला देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए वो घर से बाहर निकलती है, तो वो चाहती है कि कुछ उन्हें अच्छा देखने को मिले। तो हमारा ये विचार है और अवसर भी है, समय भी है कि लोगों को कुछ ऐसी चीज दी जाए जिससे वो शिक्षाप्रद हो, उन्हें कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले। प्रेरणा की बात की, क्या थीम है? बेटियों को लेकर के ये थीम रखी गई है। किस तरह की परी तरह की बेटियों को परी की तरह सहेज के रखना है? उसी के तहत इस बार जो है इंद्रलोक की परी देवराज इंद्र की 11 अप्सराएं सेविकाएं थी जी। परी पापा की परी होती है, वो बच्चों की माँ होती है। मातृ सशक्तिकरण, बेटी बचाने के लिए, बेटियों के संरक्षण के लिए। कोमल, आपका फिर से एक बार रुख करेंगे। फिलहाल भोपाल का रुख कर लेते हैं। दुष्यंत पाराशर हमारे साथ माता मंदिर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो दुष्यंत, सबसे पहले तो आपसे यही चाहेंगे कि आप माता रानी के हमें दर्शन कराएं और ये भी बताएं कि किस तरह से आज पहले दिन उनका श्रृंगार किया गया है। आप बिल्कुल देखिए छाया, मैं बता दूं कि राजधानी भोपाल के चूरा भट्टी के ये महाकाली मंदिर है और देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पर माँ काली की स्थापित है। तमाम सारे रीति रिवाज, तमाम सारे यहाँ पर वैदिक तरीके से यहाँ पर पूजा जो है वो की जाती है और तमाम सारे यहाँ पर रूप जो है वो भक्ति के देखने को मिलते हैं। दूसरा रूप एक भक्ति का मैं ये भी दिखा दूँ कि जिस तरीके से देखिए कहा जाता है कि जब भाव से ऊपर वाले को, माँ को पुकार हो तो वो कहीं ना कहीं आती है। और ये भी कहा जाता है कि वो अपने भक्तों पर पूरा विश्वास जो है वो उसको पूरा करते हैं। और बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ यहाँ पर लगी है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और जिस तरीके से इतिहास की बात की जाए तो बहुत सारे इतिहास इस मंदिर के हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उनसे ही बात कर लें। आप लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, क्या कैसे देखें, कितनी आस्था माँ काली में और माँ के प्रथम दिन के रूप में है? जय माता दी। माँ कालका विजय देवी दरबार चूना भट्टी ये विगत 25 वर्षों से यहाँ है और इस माता जी के स्थान पर लाखों भक्त ये 9 दिनों के द्वारा माता जी के दर्शन करने आते हैं और प्रसाद पाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ के
लोगों से। आप लोग लगातार माँ की सेवा करते हैं, लगातार 9 ही दिन माँ के अलग अलग रूपों की यहाँ पर पूजा होती है, लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। किस तरीके से देखें, आस्था का केंद्र ये मंदिर है और लगातार लोगों की आस्था का प्रतीक बना रहा है, लोगों की आस्था कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी होती है। जी नमस्कार, मैं नीलेश चौधरी हूँ और यहाँ इस मंदिर से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग जो है इस मंदिर को अभी 26 साल हो चुके हैं। जब यहाँ कोलार क्षेत्र में कुछ भी नहीं था तब से ये मंदिर विराजमान है। भगवती यहाँ पे साक्षात जागृत रूप में हैं और यहाँ पे बहुत हज़ारों की संख्या में काफ़ी सारे भक्त जो हैं आते हैं। नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा की संख्या में आते हैं। यहाँ ही नहीं, मतलब आउट ऑफ स्टेट से भी कई सारे भक्त आते हैं और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और आपके दर्शकों को मैं नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। और यहाँ से लोगों की आस्था बहुत जुड़ी है। यहाँ पे लोग बहुत जो माता रानी से मन्नत मांगते हैं अधिकतम पूरी होती है, तो वो उस हिसाब से भी अपना जो है चढ़ावा लेके आते हैं। और माँ की किस तरीके की पूजा जो है वो 9 दिन तक होती है, इसमें अलग तरीके की कोई विवाद? जी यहाँ पे नवरात्रि में 9 दिन तो जो पूजा का क्रम रहता है हमारे आचार्यों के अनुसार वो तो रहता ही है। उसके साथ साथ काफी मान्यता है इस मंदिर की। यही वजह है कि सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। अभी भी हमने आपको दर्शकों को जो तस्वीरें हमने दिखाई है वहां पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल कोमल और दुष्यंत, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी के दर्शन कराने के लिए।